अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप देख रहे हैं द लाइफ ऑफ जेड और मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम 5 बजे से और आज मैं आपको इसका क्या इस ब्लॉग में मैंने आपको क्या बताया है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैंने ये दिखाया है कि कुकर में मैंने प्याज डाल दिया है और गोश्त उसके बगल में रखा है। इसका मतलब कुछ गोश्त से ही बन रहा है। तो मैं दाल गोश्त बना रही थी तो मैंने ये व्लॉग बनाया है कि जब हम किचन में जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं तो जितनी देर हमें किचन में रहना है उतनी देर में हम सिर्फ खाना ही ना बनाकर अगर अपना और भी काम निपटा लें, हम कैसे निपटा सकते हैं अपना और काम। तो आपने देखा कि मैंने जितनी देर में तेल गरम हुआ ये इतना आटा मेरा छन चुका है। ये मैंने आटा मंगाया था और मैं हमेशा आटा छान के ही रखती हूँ। मैंने पहले भी ब्लॉग में आपसे बताया है, आटा छना हुआ रखा रहता है तो बहुत ही आसानी रहती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है आटा गूंदने में और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने इतना आटा जब तेल डाला था तब छान लिया है और अब मैंने प्याज डाला है। जितनी देर में मेरा प्याज होगा ब्राउन होगा उतनी देर में ये देखिए मेरा आटा सारा छन के तैयार हो गया है और जितना आटा मुझे गूंदना था उतना मैंने निकाल लिया है। आज बिल्कुल भी आटा नहीं था छना हुआ तो मैंने सोचा इसे छान ही लेते हैं। अब ये काम मुझे एक्स्ट्रा से अलग से करना पड़ता है किचन में आकर, तो वो मैंने अपने टाइम की बचत कर ली है और उतनी ही देर में मेरा ये काम हो गया है। तो ये देखिए जब तक कि प्याज जो है मेरा ब्राउन हुआ इतनी देर में मेरा तेल गरम हुआ, फिर प्याज मैंने डाल दिया जल्दी से, फिर छानने लगी, तेल गरम हुआ फिर छानने लगी। तो ये देखिए मेरा 7 से 8 किलो आटा मैंने जल्दी जल्दी से छान लिया है और ये मेरा प्याज ब्राउन हो गया। अब मैंने इसमें डाल दिया है गोश्त। मटन बना रही हूँ मैं, आज दाल गोश्त बना रहे हैं। तो जितनी देर में मैंने गोश्त डाल दिया है और अब थोड़ी देर लगेगी इसे गोश्त को भुनने में, बस इतनी देर में मैंने आटा भी लगा लेना है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, कम से कम किचन में टाइम जाए तो ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मैं जितना कम हो सके किचन में टाइम हो और जितने टाइम में रहूँ उतने टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ। तो इसी पर मैंने आज ये ब्लॉग बनाया है। तो ये देखिए जितनी देर में गोश्त मेरा भुन रहा है इतनी देर में मैं जल्दी से अपना आटा लगा लूँगी। और आटा बहुत ही आसानी से लग जाता है, इस तरह जिस तरह मैं लगा रही हूँ इस तरह लगाएंगे आप। तो पहले हमने आटे को सारा एक जगह इकट्ठा कर लेना है पानी डालकर और उसके बाद में इसे बस इसी तरह छोड़ देना है थोड़ा सा गूंद कर। आप इसे अभी चाहे जितना गूंदें ये उतना चिकना हो ही नहीं सकता जितना चिकना और जितना बढ़िया सॉफ्ट ये थोड़ी देर बाद गूंदेगा। तो आटे को इस तरह से सब तरफ से हमें साफ़ भी करते जाना है। पूरा गंदा गंदा तसला अच्छा भी नहीं लगता है और इस तरह से साफ़ करके हमें इस आटे को लगा लेना है। मेरे पास फूड प्रोसेसर था, मैं उससे पहले आटा गूंथती थी लेकिन उसमें फिर उसको धोने में इतना टाइम जाता था, बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती थी कि आटा लगा ना रह जाए, दोबारा गूंदने में फिर आटा ख़राब हो जाता है। तो मुझे बहुत साफ़ सफाई करनी, लेकिन जब से मैं इस तरह आटा गूंदने लगी मुझे इतनी आसानी हो गई कि मैं पहले 2 टाइम का आटा एक साथ ही गूंद लेती थी लेकिन अब मैं हर टाइम का आटा बस ताज़ा ही ताज़ा गूंद कर बनाती हूँ। तो ये देखिए अब आटे को इस तरह लगा कर थोड़ा सा पानी लगा कर रख देना है, आटा हमारा फूल जाएगा और जितनी देर में ये गोश्त भुना उतनी देर में हमारा आटा भी लग गया है। तो अब इसमें हम मसाले वगैरह डाल देंगे और जितनी देर मसाले वगैरह डालेंगे उतनी देर तो हमारा टाइम यहीं पर रहेगा, उतनी देर हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये मसाले वगैरह डालकर और अब हम इसमें पानी लगा देंगे। तो मेरी हर रेसिपीज़ में मैंने आपको बताया है और आप लोग ने देखा ही होगा कि मैं एक सीटी लगाने के बाद कुकर की फ्लेम को लो कर देती हूँ और धीमी आंच पर ही खाना बनाती हूँ। धीमी आंच पर खाना अच्छा बनता है, वो आप खुले में बनाएं, खुले बर्तन में बनाएं या कुकर में बनाएं। मैं ज़्यादातर हर चीज़ कुकर में ही बनाती हूँ लेकिन धीमी आंच में बनाती हूँ इसीलिए उसका टेस्ट सही रहता है, अच्छा रहता है। तो अभी एक सीटी और आ जाएगी, जब तक वो एक सीटी आ नहीं जाती मुझे किचन में ही रहना है, बाहर चले जाएं तो इधर उधर भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं जितनी देर किचन में हूँ अभी एक सीटी आनी है उतनी देर में भी मैं फालतू नहीं खड़ी रहना चाहती कि कोई ना कोई काम निपट जाए। तो चावल मुझे अभी बनाने नहीं है तो मैं जल्दी से चावल भी बीन लूँगी।
ताकि जो है थोड़ी देर के बाद जब मैं आऊँ तो मुझे चावल बीने बीने मिले। तो ये देखिए जितनी देर में चावल बीने हैं उतनी देर में सीटी आ गई है। और अब फ्लेम को लो करके मैं चली जाऊंगी बाहर। तो अब 15 मिनट के बाद मैंने गैस पर रखा था जो गोश्त, तो 10 मिनट मैंने उसे दिया है। और 10 मिनट में मैं बाहर के भी अपने थोड़े काम निपटा कर आई हूँ। कपड़े वगैरह जो मैंने धोए थे वो तहा कर रख कर आई हूँ। और अब मुझे इसमें डालनी है दाल। और कुकर की सीटी मैंने खोल कर देखी है, तो अब दाल मैंने निकाल ली है और उसे धोकर मैं उसमें डाल दूँगी। तो जितनी देर में दाल मेरी अभी थोड़ी देर उसमें पानी है थोड़ा सा, और दाल मैंने धोकर डाल दी है पहले ही, क्योंकि इतनी देर में अगर मैं भूनने के बाद दाल डालूं तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पहले ही मैं दाल डाल दे रही हूँ ताकि दाल भी साथ के साथ पक जाए और फूल जाए, तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दाल मैंने डाल दी है और अभी इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा भूनने में, ताकि तेल मसाला अलग हो जाएगा, हम तभी इसमें पानी लगाएंगे। तो ये देखिए अभी इसमें पानी है, तो मैंने फ्लेम को एकदम धीरे कर दिया है। और अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं इस आटे को हमें रेस्ट दिए हुए। तो अब मैं अपना ये आटा गूंद लूँगी। अब अच्छे से ये आटा हमें गूंद लेना है। अब आप देखिए 2 ही 4 हाथ मारने पर ये आटा इतना बढ़िया लग के तैयार होता है, बढ़िया फुली फुली रोटियां बनती हैं। तो बहुत कम टाइम में, देखिए मैंने कितना कम टाइम लगा, पहले मैंने थोड़ा सा गूंद कर और ऐसे ही लगा कर रख दिया, और उसके बाद में अब रोटी बनाने से पहले थोड़ा सा इसे और गूंद लेंगे। तो इस तरह गूंदने से आटा जल्दी भी गूंद जाता है और इतना चिकना इतना सॉफ्ट बनता है आटा। तो रोटियां भी अच्छी बनती हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इससे, और मेहनत भी कम लगती है। तो जितनी देर में हमारा दाल जो है भुन रही है, उतनी देर में ये आटा भी हम लगा कर रख लेंगे। तो मैंने यही बताया है कि इस तरह किचन में काम करें तो कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने ये आटा छान भी लिया है इतनी ही देर में। और इसी तरह जैसे कभी कोई भी सामान डब्बे वगैरह में ख़त्म हो जाता है, तो जब मसाला भुन रहा हो या कोई सब्जी मैंने डाली अभी वो भुन रही है, तो उसमें मैं जो है उतनी देर में वो मसाले वगैरह फिल कर लेती हूँ। तो कोई ना कोई काम इस तरह अगर करते रहें तो ये जो हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है किचन में आकर, तो आजकल गर्मियाँ बहुत हैं और गर्मियों की वजह से बहुत कम टाइम में ज़्यादा काम किचन में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया चिकना आटा बातें करते करते मेरा गूंद गया है, और अब ये आटा एकदम पकाने के लिए तैयार है। तो अब मैं ये थोड़ी सी साफ़ सफाई अभी कर दूंगी। अभी वो भून ही रहा है मेरा दाल जो मैंने डाली है, तो वो अभी भून ही रही है। और अब ये साफ़ सफाई भी थोड़ी सी उसी के साथ में हो जाएगी। तो जो थोड़े बहुत अब हम काम करते हैं, चाहे जितना ही कोशिश करें कि कम बर्तन निकलें, लेकिन वो बर्तन निकलते ही चले जाते हैं। और अगर हम इन्हें इकट्ठा करते रहें तो ये काफ़ी ढेर लग जाता है, जिसकी वजह से हमें बाद में फिर सोचते हैं इतने ढेर सारे बर्तन हैं, थोड़ा अब धोएंगे बाद में धो लेंगे, तो वो और ढेर होते चले जाते हैं। तो मैं बर्तनों को साथ के साथ ही, देखिए 4 बर्तन अभी धोए, 4 पहले धो लिए, तो उसमें टाइम भी कम जाता है और थोड़ी थोड़ी देर पे बर्तन धो लें तो इकट्ठा भी नहीं होते हैं। तो अब मैंने ये बर्तन भी उतनी देर में धो कर रख दिए, क्योंकि अभी दाल भुन ही रही है, धीमी आंच में उसे मुझे भूनना है। और तेज़ आंच पर जब खाना बनता है तो वो उतना स्वादिष्ट भी नहीं बनता है और जलने का भी खतरा रहता है। तो धीमी आंच में, धीमी धीमी आंच में जब बनता है तो वो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो अब जब तक कि दाल भुनी है, देखिए मेरा आटा भी भुन गया और बर्तन भी सारे धुल गए हैं, और ये देखिए दाल भी मेरी भुनकर एकदम तैयार हो गई है, मसाला तेल अलग हो गया है मसाले से। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि अभी हमने पूरा गोश्त गलाया नहीं था दाल के साथ, अभी गोश्त फिर से गलेगा। तो अब इसमें पानी डाल दिया है और दाल जितनी देर में गलेगी, तो मैंने फिर से कुकर बंद कर दिया है और फिर एक सीटी के बाद मैं फिर फ्लेम धीरे एकदम लो कर दूंगी और तब दाल उसमें बनेगी। तो अब हम इतनी देर में, जितनी देर में दाल हमारी बनेगी उतनी ही देर में मैंने अपना ये कपड़ा बिछा लिया है और अब मैं रोटी भी बना लूँगी। तो जितनी देर में दाल बनेगी उतनी देर में हमारी रोटी भी बन जाएगी। तो रोटी को कम टाइम में ज़्यादा रोटी कैसे बनाएं और गैस भी कम खर्चा हो, तो इसके लिए मैंने ये रोटी का पूरा आपको प्रोसेस दिखाना था। तो इस तरह पहले लोइयाँ
ज़्यादा से ज़्यादा बना लें। जैसे हम 5 लोग हैं तो मुझे 10 रोटियां बनानी रहती हैं, तो मैंने पहले 5 से 6 लोई बना लेती हूँ, या ज़्यादा जगह है तो आप 10 लोई भी बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले ही सब काम करके रख लें, तब जो है गैस जलाएं। और उसके बाद में मैंने अभी गैस नहीं जलाई है और मैं अभी लोई बना रही हूँ, और जब 1-2 लोई रह जाती हैं तब मैं गैस जला देती हूँ, तो तवा मेरा एकदम गर्म हो जाता है। तो कम टाइम में और कम गैस में रोटियां आज मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने सारी तैयारी पहले से करके रख ली है। तो अब रोटियां मैं पहले एक बेलूंगी, तब तक कि मेरा तवा गरम हो रहा है। और एक रोटी को बेल कर दूसरी रोटी जब तक हम बेलते हैं तवे पर, पहली रोटी जब हम डालते हैं तवे पर, तो उतनी देर में हमारी दूसरी रोटी जो है वो बेलन से बिल जाती है। इतना टाइम उसे तवे पर लगता है सिकने में पहली रोटी को, कि दूसरी रोटी हमारी बिल जाती है। तो जितनी देर में ये रोटी हमारी, ये देखिए एक तरफ से हो गई है, आधी रोटी उधर मेरी बेली जा चुकी है, और वो रोटी भी मैं पूरी बेल लूँगी। और इस रोटी को जब हम सेकेंगे तो इस तवे को जब हम हटा लेते हैं तो ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो हम इस पर ये रोटी डाल देंगे, और डालने के बाद हम अपनी रोटी जब तक सेकेंगे एक तरफ से, ये देखिए ये हमारी फ्री में रोटी तवे पर सिक गई है। इसमें कोई गैस नहीं लगी है। ये तवे पे अगर हम रोटी ना डालते तो ये तवा वैसे भी ठंडा हो जाना था। और ये देखिए इतनी देर में एक तरफ से रोटी सीख गई है, और जितनी देर में हम दूसरी तरफ से रोटी सेकेंगे, वो अपनी जो गैस पर सेक रहे हैं, उतनी देर में ये रोटी हमारी दूसरी तरफ से भी सीख गई है। और आपने देखा कितनी बढ़िया गरम 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 फुलके बन रहे हैं। आटा बहुत बढ़िया गूंधा है और बहुत ही अच्छी रोटियां बन रही हैं। तो अब ये देखिए, अब उतना तेज़ तवा नहीं है, तो अब हम इस पर रोटी नहीं डालेंगे, वरना रोटी अच्छी नहीं बनेगी। और ये रोटी भी हम सेक लेंगे। तो देखिए सेकने में ही हमारा गैस लगी है, और जितनी देर में तवा गैस पर रख कर हम रोटी बनाते तो डबल टाइम लगता है, तो हमारे आधे ही टाइम में 2 रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। और अब इतनी देर में हम, जब तक तवा हमारा गर्म होगा, फिर 2 रोटी हमारी बन जाएंगी। और इसी तरह हमारा कम टाइम में कम गैस में ज़्यादा रोटियां बन जाएंगी। मैं इसी तरह रोटी बनाती हूँ। तो जितनी देर में 10 रोटियां बनती हैं, जितने टाइम में अगर उस तरह बनाऊँ तो उससे आधे टाइम में मेरी ये रोटियां बन जाती हैं। गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो खलता है वो रोटियां ही बनाना सबसे मुश्किल होता है, और अगर वो जल्दी जल्दी बन जाएं तो क्या ही बात हो। तो अब देखिए ये रोटी मैंने फिर से डाल दी है, और दूसरी रोटी मेरी तब तक बिल रही है। तो वो रोटी मेरी बिल गई है, और ये देखिए फिर मैंने ये रोटी डालकर और ये रोटी सेक ली है। तो इस तरह से जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती हैं, कम समय में कम गैस में बन जाती हैं। तो ये देखिए मेरी रोटी सारी बनकर जल्दी से तैयार हो गई हैं, और इतनी देर में दाल भी मेरी बन गई है। और अब मैंने कुकर में चावल पहले ही धोकर रख दिए थे, और जल्दी से इसे भी चढ़ा देंगे, और एक सीटी फुल फ्लेम पर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं इसे भी धीरे कर देती हूँ 6-7 मिनट। इसे मैं धीमी आंच पर लगा दूँगी, और चावल मेरे सीज जाते हैं। तो इतनी देर में अभी मुझे फिर किचन में रहना है, क्योंकि अभी मेरा काम थोड़ा बाकी है। ये बर्तन फिर से हो गए हैं, तो आटा वगैरह मैंने निकाल के रख लिया है, और अब मैं जो है ये बर्तन भी धो लूँगी इसी तरीके से। तो ये जितना भी बर्तन हुआ मेरा सारा धुल गया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके धोया है, और काम के बीच में ही, तो मुझे एक बार में खड़े होकर देर तक की सारे बर्तन नहीं धोने पड़े, और सारे बर्तन भी धुल गए हैं। खाना भी बिल्कुल तैयार है, और अब कोई काम एक्स्ट्रा वैसा नहीं बचा जो मुझे अलग से किचन में खड़े होके करना पड़े। बस ये थोड़ा सा टाइम है। अभी मुझे वैसे भी किचन में रहना पड़ता है, क्योंकि अभी एक सीटी आने के बाद मुझे धीरे करना ही है गैस। तो इतनी देर में ये बर्तन भी धुल गए, और सारी साफ़ सफाई भी मैं अभी ही कर लूँगी। तो इतनी देर में मैंने जितने बर्तन स्टैंड पर धो कर रखे हैं वो भी सूख गए थे पहले से जो मैंने धोए हैं, तो उन्हें भी मैं उनकी जगह पर रख दूँगी, ताकि वो भी जो है अपनी जगह पर हो जाएं। जो आगे बर्तन धुले तो उसके लिए स्टैंड खाली हो जाए। तो रोटियां बनाने के बाद काफ़ी आटा जो है गैस वगैरह पर गिर जाता है, तो इसे भी अभी गर्म ही है, लेकिन मैंने इसे जल्दी से साफ़ कर लिया है। और बार बार गैस पोंछने से उसे बहुत ज़्यादा नहीं पोंछना पड़ता है, जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है।
बस थोड़ा-सा कपड़ा लगाएँ और हर चीज़ जो है साफ़ हो जाती है। तो यही फ़ायदा रहता है हर चीज़ को बार-बार साफ़ कर देने से, ताकि ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगता है, थोड़ी ही सफाई से सब चीज़ साफ़ हो जाती है। ज़्यादा दिन पे साफ़ करो तो उसे जो है ज़्यादा टाइम देकर और ज़्यादा मेहनत से साफ़ करनी पड़ती है। तो ये देखिए खाना बिल्कुल तैयार हो गया है और साफ़-सफ़ाई भी हो गई है, बर्तन भी सारे धुल गए हैं। अब मुझे खाना सब लोग जब खा लेंगे तो उसके बाद मेरे पास इतना ही काम बचेगा कि ये 2 कुकर मुझे धोने होंगे और 5 प्लेटें। इसके अलावा मुझे और ज़्यादा कोई बर्तन नहीं धोने हैं, क्योंकि सारे बर्तन मैंने धोकर रख दिए हैं। और साफ़ सफाई भी मैंने किचन की कर दी है, तो अब यहाँ तो कोई गंदगी होनी नहीं है, क्योंकि अब किचन में सिर्फ खाना ही निकालना है। और ये देखिए जितनी देर में इतना काम हुआ है, मेरे चावल की भी सीटी आ गई है। और अब मैंने उस गैस को भी एकदम फ्लेम को लो पर कर दिया है, और 6-7 मिनट लगेंगे चावल को सीजने में, और उसके बाद में चावल भी मेरे सीज जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा स्टैंड भी खाली कर दूं, ताकि आगे जो बर्तन अभी मैंने धोने हैं तो वो भी मुझे स्टैंड में ही रखने हैं, फिर धोते समय उन्हीं को रखना पड़ता है। तो जितने भी बर्तन मैंने धोए थे उन सबको मैं उनकी जगह पर रख दूंगी, ताकि स्टैंड खाली हो जाए और मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे बर्तन मैंने उनको उनकी जगह पर ये देखिए रख दिया है। और इस तरह अगर हम काम करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है, हमारी मेहनत भी बचती है। और गर्मी में इस तरह से काम कर लेने से थोड़ा गर्मियों में ज़्यादा ही दिक्कत होती है किचन में रहने से। तो ये देखिए टिफ़िन मैंने यहाँ रख दिया है, और ये एक छोटा सा कप है जिसमें मैं अपने टूटे पैसे रख देती हूँ। जैसे मांगने वाले आते हैं तो अचानक से टूटे पैसे नहीं होते हैं, तो मैं इसी में रख देती हूँ। तो यहीं पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।